जय गुरुदेव, जय महाकाली। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं। गाइस, आज आपके लिए जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक होगा कि पास्ट में जो आपको छोड़ कर गए हैं वो आपको किस लिए छोड़ कर गए थे और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ रीडिंग और देखते हैं माता रानी और गुरुदेव आज कौन से कार्ड्स जो हैं वो आप लोगों के लिए निकालते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, ये कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए निकल कर आए हैं। तो देखते हैं क्या है आज की रीडिंग आपके लिए। जिन्होंने भी आपको पास्ट में छोड़ा ना, उन्होंने आपको पास्ट में इसलिए छोड़ा था कि वो जो भी थे, अगर लड़का थे या लड़की, आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो अगर आप किसी लड़के के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस लड़की के बारे में आप सोच सकते हैं, और अगर आप लड़की हैं तो उस लड़के के बारे में सोच सकते हैं कि पास्ट में जब वो आपको छोड़ कर गए तो वो इसलिए छोड़ कर गए थे क्योंकि उनमें एक आदत थी। उनकी आदत ये थी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ध्यान में रखते थे। उनकी कुछ नेचर ऐसी थी कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती थी तो वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के चक्कर में उनकी हमेशा ये आदत रही है कि अगर कोई काम और कर भी सकता है तो लेकिन फिर भी उनकी ये आदत रही है कि नहीं, मैं खुद कर देता हूँ। मतलब किसी की जिम्मेवारियों को भी अपने ऊपर ओढ़ने की उनको आदत रही है। अपनी उस आदत के कारण उन्होंने उन जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबकर उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि जब आपके बारे में सोचने की ज़रूरत थी तो उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में उन्होंने आपको इग्नोर किया और उन जिम्मेदारियों के कारण वो आपको छोड़कर चले गए। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो आप दोनों का रिलेशन जो था वो जैसे आगे आगे बढ़ रहा था, आपको लगता था कि काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं और शायद आपने शादी तक का जो सपना था आपका शायद पूरा होने वाला था। आप सोच चुके थे कि अब हम कुछ दिनों में अपनी शादी करेंगे, जहाँ आपकी मैरिज का जो था वो आपने शायद अपने फैमिली में थोड़ी बहुत बात शायद कर ली थी। लेकिन वो क्या हुआ कि वो जो आगे बढ़ता हुआ काम जो था वो एकदम से रुक गया। कहाँ वो जो काम था वो कहाँ, देखिए आपकी जो मैरिज की जो बात थी ना वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। आप दोनों बड़ी तेज़ी से अपने उस रिलेशन में आगे बढ़ रहे थे। आप खुश थे दोनों अपने रिलेशन को लेके। आपको लगता था कि बस हमारा ये जो काम है वो बहुत जल्दी, शादी का जो काम है वो बहुत जल्दी बन जाएगा और हम अपनी जो लाइफ में सेटल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आपके वो पर्सन थे उनको फालतू की जिम्मेवारियां अपने ऊपर लेने की बहुत बड़ी एक आदत थी, जिसके कारण वो अपनी फैमिली की जिम्मेवारियों में इतने ज़्यादा उलझ गए कि उन्होंने आपका साथ देने की बजाय अपने फैमिली मेम्बर्स का साथ देना ज़रूरी समझा और इसी वजह से वो आपको छोड़कर चले गए। तो आप रह गए पीछे अकेले। अब जब आपकी शादी हो चुकी है, आप अपनी नई लाइफ में सेटल हो चुके हैं, तो अब वो आपको जो है वो किस रूप में देखते हैं? वो देखते हैं आपको एक फूल की एनर्जी में देखते हैं। उनको लगता है कि आपने अपने जीवन की जो है वो एक नई शुरुआत कर ली है। आप जीवन में आगे बढ़ चुके हो। आपने बिल्कुल नई शुरुआत की है, ऐसी शुरुआत की है जिसमें आप उनको बिल्कुल भी याद नहीं करते हो। अब उनकी याद जो है वो आपके दिल से पूरी तरह से मिट चुकी है, ये उनका मानना है अब आपको लेकर। अब वो ये सोचते हैं कि आप जो हैं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे जो है वो सेटल हो चुके हैं। आपको चाहे वो आपका कोई जहाँ आप सर्विस करते हो वहाँ ले लो, जहाँ आपकी फैमिली को लेकर ले लो,
आप दोनों तरफ में बहुत अच्छी तरह से सेटल हो चुके हो, ये ऐसा उनका मानना है। वो आपको मैजिशियन की एनर्जी में देखते हैं, जहाँ उनको लगता है कि आपके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। अब हम हर काम को करने में सक्षम हैं। तो उनको अब ये एहसास तो देखिए, उनको अब ये एहसास हुआ है कि उनको अपनी जिम्मेवारियों को इतना भी अपने ऊपर नहीं ओढ़ना चाहिए था कि एक अच्छे खासे रिलेशन को वो ख़राब कर लेते। तो ये उनके मन में बात तो आती है, लेकिन अब हो कुछ नहीं सकता, क्योंकि अब उनको ये पूरी तरह से पता लग चुका है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से आपने सेटल हो चुके हो, आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर ली है। आप वो जब आपकी लव रिलेशन को देखते हैं, जहाँ आपके पार्टनर के बारे में और आपके बारे में सोचते हैं, तो वो हमेशा जब आपको आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत ही एक अच्छा रिलेशन है, आप दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। ये ऐसी भावना जो है उनके मन में आती है। लेकिन अब जो चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन उनका मन जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं आपको याद करता है और वो आपके बारे में सोचते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो में कमेंट करना ना भूलना। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में।